इजराइल और हमास में आज 13वें दिन भी जंग जारी। युद्ध में अब तक 5,000 से अधिक लोगों की मौत, हमले में 13,000 लोग जख्मी। तेल अवीव पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ ऋषि सुनक। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात, युद्ध के हालात पर की चर्चा। हमास के खिलाफ इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजराइल ने हमास में मारे गए 4 नेताओं की तस्वीर जारी की। दक्षिणी इजराइल में गाजा सीमा के पर इजरायली सैन्य बलों का जमावड़ा। बख्तरबंद टैंक और बड़ी संख्या में सैनिक तैनात। इजरायली वॉरप्लेन से गाजा के अब्राज अल ज़हरा में हमला। रिहायशी इलाके की एक बिल्डिंग को बनाया गया निशाना। गाजा पर कहर बनकर बरस रही है इजरायली सेना। अब्राज अल ज़हरा में 60 अपार्टमेंट हुए जमींदोज, बेघर हुए लोग। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अटैक। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। गाजा पट्टी से राफा तक एयर स्ट्राइक। हमास के कई कमांडर और मिसाइल लॉन्च सेंटर भी ध्वस्त। इजराइल के एक और अस्पताल के पास भीषण हमला। गाजा सिटी में अल कुद्स अस्पताल के पास हुआ अटैक। 2 मिसाइलों से बनाया गया निशाना। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले का नया फुटेज आया सामने। बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है मिसाइल के आने की आवाज। इजराइल के विरोध में कई जगह प्रदर्शन। ग्रीस, इस्तांबुल, बेरूत समेत कई जगहों पर सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों का हंगामा। इजरायली दूतावास का घेराव किया, झंडे लहराते हुए नारेबाजी की। बर्लिन में आपस में टकराए पुलिस और फिलिस्तीनी समर्थक। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई। एंथुस में इजरायली दूतावास पर प्रदर्शन। हमास द्वारा अगवा किए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई की मांग तेज। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर यूएस कैपिटल में जोरदार प्रदर्शन। कैपिटल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। नीदरलैंड के हेग में फिलिस्तीन के समर्थकों का आंदोलन। डच पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। बार्सिलोना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजराइल का किया विरोध। बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प। हंगामा बढ़ने पर किया गया लाठीचार्ज। अमेरिकी दूतावास के पास जबरदस्त विरोध हुआ। फिलिस्तीनी समर्थकों ने पथराव और आगजनी की। मिनेसोटा में इकट्ठे हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी। फिलिस्तीनी झंडे लहराए और गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा के लगाई नारे। ग्रीस में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने निकाला पैदल मार्च। इजराइल के विरोध में किया गया प्रदर्शन। फिलिस्तीन के कलकिलिया शहर में इजराइल डिफेंस फोर्स हुई दाखिल। देर रात शहर में पहुंचे इजरायली सैनिक। 7 अक्टूबर के नरसंहार के पीछे मोहम्मद दीफ का हाथ। सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड का प्रमुख मोहम्मद दीफ है हमास के हमलों का मास्टरमाइंड। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया हमास से जुड़ा हुआ एक और वीडियो। हमास आतंकी संगठन को बताया झूठा। इजराइल के वॉर कैबिनेट की बैठक। तेल अवीव में बाइडेन का दौरा खत्म होने के बाद मीटिंग। अमेरिका ने इजराइल को दिया है हर संभव मदद का भरोसा। रूस ने गाजा के लोगों के लिए भेजी मानवीय सहायता। करीब 27 टन अनाज मिस्टर रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपा जाएगा। फाइनेंस कंपनी जेपी मॉर्गन का अनुमान 2027 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होगा भारत। 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पीएमओ ने ट्वीट की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर रैली में बोले शाह, इस बार छत्तीसगढ़ में 3 बार मनेगी दिवाली। कांग्रेस सरकार से त्रस्त है जनता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। रैली से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। तेलंगाना में कांग्रेस की विजय फेरी यात्रा में राहुल गांधी हुए शामिल। भूपालपल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। तेलंगाना में केसीआर और बीजेपी पर राहुल गांधी का वार। कहा मिली हुई है बीआरएस और बीजेपी। तेलंगाना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। मुंबई में एनसीपी का चुनावी मंथन। लोकसभा चुनावों की आगामी रणनीति पर पार्टी बैठक में अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सभी नेता वहां रहे मौजूद। चंडीगढ़ में बीजेपी नेताओं की बैठक। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर की चर्चा।
महाराष्ट्र को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। शाम 4:30 बजे वर्चुअल माध्यम से शुरुआत होगी। गाजियाबाद में दौड़ी रैपिड रेल, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। रैपिड रेल परियोजना के पहले फेज की होगी शुरुआत। यूपी के हाथरस दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 214 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। कोर्ट का आदेश, सीबीआई आरोपियों को दे चार्जशीट की कॉपी। 22 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत रद्द करने की मांग की है। 2024 चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बीएसपी की रणनीति, पूर्व सांसद और विधायकों को मैदान में उतारेगी बहुजन समाज पार्टी। यूपी के गोरखपुर में हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम की रेड जारी। 40 लाख कैश, 650 किलो चांदी, 18 किलो सोना बरामद।